सभी का मेरे चैनल अक्षु द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ के जो दोनों चित्र हैं उनके ऊपर मैंने मार्किंग किया हुआ है। मार्किंग करने का रीज़न ये है कि एक ये बच्ची का हाथ है, एज थोड़ी कम है, रिक्वेस्ट के कारण मैं इसको कर रहा हूँ। अदरवाइज़ एक आध साल बाद और किया होता तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते थे, लेकिन फिर भी हाथ की कंडीशन को देखते हुए इसे स्वीकार किया और आपके समक्ष इसका एनालिसिस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप दोनों ही हाथों को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे गुरु की प्रधानता अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप सूर्य की उंगली को भी देखेंगे तो सूर्य की उंगली भी अपने आप में बहुत मजबूत है। इधर में आप देखेंगे कम्युनिकेशन से संबंधित, तो वह भी चीज़ काफ़ी तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बोलचाल के या अपने जो भी नॉलेज है या डिस्कशन है उसको कम्युनिकेट करने का इनका रिटन हो या वर्बल तरीका हो, उसमें ये अच्छी दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी कम्युनिकेशन की स्किल और बेहतर शार्प होती जाएगी और लोगों को कन्विंस करने की पावर काफ़ी अच्छी रहेगी। अंगूठा एक झुकाव लेता हुआ गोलाकार अंगूठा है, पीछे की तरफ में मोड़ रहा है, मतलब स्वभाव में दया की मात्रा थोड़ी अधिक रहेगी। इमोशंस एक्सेस होने से बचना चाहिए। दया के भाव निश्चित तौर पर रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एक बार निर्णय ले लिया है लेकिन परिस्थितियां के हिसाब से निर्णय बदलने की जरूरत पड़ती तो ये बदलेंगी। रिव्यू करने की इनके अंदर में एक अच्छी पॉजिटिव बाजू इनके स्वभाव के अंदर में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो कुछ अच्छी बातें हो गई जो कि इनके पर्सनालिटी की महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड दोनों हाथ के ऊपर में मार्किंग करने का रीज़न आपको समझेगा। लेफ्ट और राइट हैंड को यदि आप कंपेयर करने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये सीमियन लाइन है और इसमें से ही दो ब्रांचेस जो निकल के जा रही है, मर्जिंग हो रही है, इस प्रकार से ये सीमियन लाइन के जैसे इफेक्ट दे रही है। जबकि आपके राइट हैंड के अंदर में इनकी राइट हैंड के अंदर में यानी कि दाएं हाथ के अंदर में देखेंगे तो हृदय की रेखा, मस्तक की रेखा अलग अलग है, जबकि बाएं हाथ में एक सीमियन लाइन सिंगल होती है और ऊपर की ब्रांच हार्ड लाइन कंसीडर होती है। नीचे की तरफ में जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको हम माइंड लाइन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अभी बचपन जो अभी का पीरियड है, 10-12 वर्ष की छोटी आयु के तक का पीरियड होता है, 14 के अंदर की एज जो होती है, इसमें स्वभाव में एक प्रकार की धुन रहेगी। और जब आप मैच्योरिटी की तरफ में जाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनको जो है यहाँ पे फिर दिल और दिमाग की क्लियरिटी यहाँ पे और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन 14-15 वर्ष के आयु तक का जो पीरियड रहने वाला निश्चित तौर पे इस पीरियड के दरमियान तक, और क्यों मैं बोल रहा हूँ 15 वर्ष के आसपास क्या है उसका भी कारण आपको बता देता हूँ। मस्तक रेखा यहाँ से निकल रही है सेपरेट, ये स्थिरता देती है मस्तिष्क को। जिस एज में भी आपकी मस्तक रेखा निकलती है वो एज से आपके बौद्धिक क्षमताओं में स्थिरता आती है, विचार करने की शक्तियां, उनको कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है, कंसंट्रेशन का जो स्किल होता है वो इनको बेहतर स्टेबिलिटी देता है मेंटल लेवल्स पे। जब मेंटल लेवल्स आपके अच्छे होंगे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी बेहतर ढंग से वह व्यक्ति कंट्रोल करता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी को जो कंट्रोल है वो आपके माइंड से पूरी आपकी बॉडी का कंट्रोल चलता है। तो यहाँ पे मस्तक रेखा निकल रही है, इसीलिए मैंने 15 की आयु तक का पीरियड कहा है। और बाएं हाथ को यदि आप देखेंगे तो ये सीमेन लाइन है और यहाँ पे ये अलग से नहीं निकल रही है। एक ही लाइन में दो फड़, जैसे दो भाग बोलते हैं ना, दो ब्रांचेस, सॉरी भाग तो कहना गलत हो जाएगा, दो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे है, जबकि इधर में दोनों ही रेखाएं अपने आप में अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है जो एज बढ़ने के साथ में इसमें बेहतर कंस्ट्रक्शन और मेंटल स्टेबिलिटी आगे जाके आएगी। अभी की जो इनकी एज की स्पैन चल रहा है उसमें कुछ हद तक कभी कभी लहर रहती है, एक धुन रहती है। वो धुन कैसे, मराठी में जिसको बोलते हैं लहरीपना रहता है बीच बीच में, लेकिन वो एज बढ़ने के बाद 15 की आयु के बाद से इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर दिखेगी। और इसमें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ उनके जीवन में अभी के स्टेज में होती हुई चलती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन आगे 1-2 साल 3 साल के बाद का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी देगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो अमाउंट्स को हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे।
उसके पहले एक बात कहूँ, हाथ का जो रंग है गुलाबी रंग है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर में जो होता है, इनकी एनर्जी लेवल्स, इंटरनल एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्टेमिना भी आगे जाके काफ़ी बेहतर होता है। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर में स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है। ये किसी भी प्रोफेशन में लगे रहे, लेकिन शारीरिक फिटनेस और शारीरिक जो बनावट होती है वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन टाइप की होती है। एनर्जी लेवल्स काफ़ी तगड़े होते हैं इनके, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो इनको शारीरिक ऊर्जाएं, शारीरिक शक्तियां इनकी अच्छी रहेगी, स्टेमिना काफ़ी तगड़ा रहेगा। एज बढ़ने के साथ साथ में ये चीज़ें और स्थिर होंगी। 15 के बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। अमाउंट की तरफ में आ जाते हैं तो सारे ये चिन्हों को पहले जो मैंने ड्रॉ किया है उसको हम यहाँ पे हटा लेंगे। सबसे पहली चीज़ है, गुरु मस्तिष्क के मालिक होते हैं और आप दोनों ही हाथों में देखेंगे तो गुरु की जो क्षेत्र है और गुरु का जो माउंट है अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। दूसरे पर शनि की तरफ में आ जाते हैं तो शनि का माउंट आप देखने को जाएंगे तो शनि का एरिया ये है। इस हाथ में यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो शनि का एरिया यहाँ पे बन रहा है। उभार की मात्रा एवरेज के आसपास में यहाँ पे निश्चित तौर पे है, कम से कम एवरेज तो है। तो शनि का पर्वत भी अपने आप में अच्छा है। इनको आगे जाके 15 वर्ष की आयु के पश्चात के पीरियड से शनि के उपाय कर लेना चाहिए। अगर संभव हो सके तो शनि के मंदिर में जाके शनिदेव को अगर ये चढ़ाए तो अच्छा है, अगर ये ना चढ़ाए तो उनके घर का कोई पुरुष सदस्य इनके बदले में इनको साथ में ले जाके चढ़ा सकते हैं। शनि का मंदिर आपके शहर में ना हो तो फिर उस केस में इनके परिवार के जो सदस्य होंगे वो इनको हनुमान जी के मंदिर में ले जाए। वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला चढ़ाना है। और अभी 15 की एज तक इनके जो फादर होंगे उनको शनि मंत्र का जाप करना 15 की एज के बाद में जो है लड़की से करवाना चाहिए। अगर अभी लड़की के पास में क्षमताएं हैं तो वो लड़की भी साथ में करे तो अच्छा है। ओम शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप 108 बार करना है। और आज शनिवार का दिन है, शाम को दिया जलाने के पश्चात से ये प्रक्रिया चालू करना चाहिए और शनि मंदिर में इनको अगले शनिवार से जाना चाहिए। लाभ की स्थितियाँ मिलेंगी क्योंकि शनि की उंगली जो है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी मजबूत है और इनकी उंगलियों के शेप देखेंगे तो राउंडेड है, यानी कि कलात्मकता रहने वाली। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी है, शनि की उंगली भी गोलाकार है। लेकिन माउंट जब थोड़ा कमज़ोर होता है तो काफ़ी अच्छी लंबी उंगली होती है तो 5-7% कवरी देती है, रिकवरी करवाती है। लेकिन आपको यदि उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना है तो कम से कम जो है इनको 15 वर्ष की आयु तक इनके पिताजी को और आगे जाके इनको जो है ये शनि के उपाय करते रहना चाहिए, लाभ होगा। सूर्य का माउंट भी आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट यहाँ से सूर्य का एरिया आपका लगभग यहाँ पे है, उभार की मात्रा यहाँ पे, जो कि एक अच्छा सूर्य का माउंट स्पष्ट तौर पे यहाँ पे हम कंसीडर कर पाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला एरिया सूर्य का एरिया और इस भाग में उभार की मात्रा अच्छी है। बुध का पर्वत जो है यहाँ पे हल्का सा थोड़ा फ्लैटनेस दिए है, जबकि इस हाथ में आप देखने को जाएंगे तो कुछ एक्सटेंडेड बुध का पर्वत भी एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड में फ्लैटनेस है कंपेरेटिवली, आप दोनों को देखेंगे, जबकि राइट हैंड में थोड़े उभार की परिस्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हैं। तो बुध का पर्वत भी यहाँ पे दूसरे हाथ के द्वारा बैलेंस हो रहा है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र को यदि आप देखने को जाएंगे तो दोनों ही हाथ में मंगल का धनात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। बहुत तगड़ा नहीं है बट फाइटिंग स्पिरिट रहने वाला है, एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट अच्छी रहेगी। इसके कारण में लड़ने की क्षमता अच्छी रहेंगी। मुश्किलात की परिस्थितियों में भी बुद्धि अच्छे से काम करके इनको उस परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने के लिए मददगार होगी। यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को देखेंगे तो थोड़े गुस्से की मात्रा पे इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हाथ में जब मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र में उभार है और ये क्रीजेस बन रही हैं, यहाँ पे उभार है, बीच में यहाँ पे भी देखेंगे तो ये उभार है और क्रीज के द्वारा ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि एक तो स्टेमिना अच्छा होगा, हाँ, गुस्से की मात्रा थोड़ी अधिक रहेगी, तुनक मिजाजी रहेगी, उससे थोड़ा बचने की जरूरत है। एज बढ़ने के साथ साथ में क्रोध ना बढ़े, इसकी तरफ में इनको विशेष ध्यान रखना होगा। भाई क्रोध आपका शत्रु होता है, जब क्रोध आता है दिल और दिमाग के दरवाजे बंद करवा देता है। केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं और देखेंगे कि शुक्र का माउंट कैसा। शुक्र का माउंट अपने आप में जो है फैलाव लेता हुआ है, स्प्रेडेड है, और ये इंडिकेट करता, कुछ यहाँ पे क्रीजेस है तो इंडिकेट करती है कि परिवार के एक आध दो सदस्यों के साथ में आगे जाके डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो वैचारिक मतभेद रहेंगे और वो सबके यहाँ होते हैं, सबके हाथों में होते हैं। एक दो लोगों से उनकी शायद वैचारिक तौर पर नहीं बनती है। ऐसे परिवार के अंदर में इनका
जो है संभावना यहाँ पे दिखती है। वो ससुराल पक्ष मायके का पक्ष ये अलग से स्पेसिफाई करना अभी मुझे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट दो लोगों के साथ में वैचारिक मतभेद रहेंगे, वो गहरे हो के मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए भी इनको सतर्क रहना पड़ेगा और स्वभाव में थोड़ी मृदुता रखना पड़ेगी। मृदुता इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक हाथ में आपके सीमेन लाइन जैसे इफेक्ट है। सीमेन लाइन का आदमी क्या होता है, एक बार धुन आ गई तो वो अपने मर्जी उस धुन को पकड़ के चलता है, जब तक उस धुन का असर रहेगा वो काम करते रहेगा। इस चक्कर में कई बार परिवार की तरफ में अननोइंगली, इंटेंशनल नहीं होता इनका, ये बहुत मेहनती होते हैं, वर्क ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं, बट वर्क के चक्कर में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन चला जाता है कि फिर इनकी पर्सनल जो परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं उसमें कभी कभी इनडायरेक्टली निग्लिजेंस हो जाता है, इनको ध्यान नहीं आता है। सामने वाला कभी कभी इनसे फिर शिकायत रखता है और फिर डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा इनको बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी। ये भाग्यशाली है कि इनके एक हाथ में सीमेन लाइन है, दूसरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो दिन के दोनों ही हाथों में सीमेन लाइन होती है ना, उनको फिर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और मूड स्विंग को संभालना पड़ता है। ये कई बार मूड स्विंग आपके लिए पॉजिटिव रहता है, मगर ज़्यादातर केसेस में वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। इनकी एक हाथ में 50% नेगेटिविटी ऑलरेडी कम हो गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में। चंद्र का क्षेत्र बताता है कि इनको अपने दूर के जगह से फायदा है। जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में बन रही हैं और इनकी भाग्य की रेखा भी आप देखेंगे, कर्म की रेखा भी आप देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, एक लाइन ये इनकी यात्राओं की रेखा बना रही है, जो लंबे दूरी की यात्रा है। और अगर इनको चाहिए तो अब घर से बाहर जाके इनको पढ़ाई करना ज़्यादा फायदे का रहेगा। और आगे शादी के पश्चात में भी इनको जो है अपने जन्म स्थान और जो इनका पैतृक स्थान है उससे दूर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी का जन्म स्थान और पैतृक स्थान अलग अलग हो सकते हैं। जन्म नानी के यहाँ या नाना जी के यहाँ होता है, उनका शहर अलग होता है, और पिताजी का घर दूसरे शहर में होता है। तो इन दो जगहों पे उतना प्रोग्रेस नहीं मिलेगा जितना ये जगह छूटने के बाद में आगे मिलेगा। इवन स्टडीज़ के लिए भी इनको इनके घर से अगर थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती है, इनको भेजना चाहिए। इनके एजुकेशन, खास तौर पे आप मैट्रिक के बाद का जो है हायर सेकेंडरी के बाद का जो एजुकेशन है, कॉलेज वगैरह, वो इनको किसी बड़े शहर में या बेहतर शहर में कराना चाहिए। अभी जिस शहर में रहते हैं उससे ज़्यादा बेहतर जगह या ऊंचे दर्जे के शहर में जाके इनको शिक्षण देना फायदे की स्थितियाँ बनाएगा। ये जिस प्रकार की रेखा ये इंडिकेट करती कि दूरस्थ जगह से फायदा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी इनको जाने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रही है, बट चूंकि हाथ में भी रेखाएं पूरी तरह डेवलप होना बाकी है, अभी भी कुछ रेखाएं अंडर डेवलपमेंट या उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अंडर डेवलपमेंट मीन्स अंडर प्रोसेस है, जो कि अगले एक दो साल का पीरियड उसको स्थिरता लाने में या उनकी डायरेक्शन को फिक्स करने में यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यदि माउंट्स के हिसाब से देखेंगे तो माउंट्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, अच्छे माउंट्स हैं। सिर्फ शनि के माउंट में, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड में फिर भी बेहतर है, लेफ्ट हैंड का यदि माउंट देखेंगे तो शनि का बहुत बेहतर है। राइट हैंड में ये वाले भाग में थोड़ा जो आपका दबा हुआ है, इस वाले भाग में उभार की मात्रा उतनी नहीं है जितनी की होना चाहिए एज कम्पेयर टू। आप लेफ्ट और राइट में यदि देखेंगे तो फर्क आपको दिख जाएगा। इसीलिए शनि के उपाय मैंने जो कहे हैं वो करना चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। अब जो है बात करेंगे इनके जो है रेखाओं की बात करेंगे तो सबसे पहली रेखा जो होती है महत्वपूर्ण, एज का स्पैन कैसा होता है। एज का स्पैन आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे दोनों ही हाथों की रेखाएं क्लियर कट है, इसीलिए अन्य दूसरी रेखा की तरफ में मेरे को जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 प्लस के आसपास की आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है। राउंड अप कैलकुलेशन के लिए लोअर साइड में हम 80 की आयु मानेंगे, वैसे 82-83 के आसपास की एज लगभग यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। 85 से कम रहेगी निश्चित तौर पे, 83 या 82 ये आयु आएगी। तो हम इसीलिए इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए 80 की मिनिमम आयु यहाँ पे मान के कैलकुलेशन जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब चित्र को बड़ा करते हैं और फिर दोनों ही हाथ में जो अपॉर्चुनिटी की रेखाएं हैं उनको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। चित्र को मैंने अभी बड़ा कर दिया है। अब 15 वर्ष की आयु क्यों कहता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से निकल रहा है, इस प्रकार से मस्तक की रेखा जा रही है, ये लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु है, लेकिन हम 15 एक अप्रॉक्सीमेट एज मानते हैं। इस एज से आगे स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर ढंग से आती हुई दिखाई दे रही है। कंपटीशन से जुड़ी हुई चीज़ों में इनको 21-22 वर्ष की आयु तक के पीरियड में
थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से रेखाएं और ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट करता है स्पष्ट तौर पे कि ये बचपन से प्रतिभाशाली रहने वाली है। अभी इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने प्रतिभाशाली कहा है तो क्लास में फर्स्ट आना आवश्यक है। क्लास में फर्स्ट आना मैटर अलग होता है और आपका आईक्यू लेवल, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आगे की जिंदगी में स्कूल कॉलेज का जीवन समाप्त होने के बाद में जो आईक्यू लेवल, जो आपको इंटरनल आंतरिक होशियारी जो प्रदान करता है, वो दर्जा बौद्धिक क्षमता इनकी अच्छी रहने वाली है। एजुकेशन लेवल्स भी अच्छे रहेंगे आगे जाके निश्चित तौर पे, और ये इनको प्रतिभा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से जो है 22-23 वर्ष की आयु तक के पीरियड रहेगा। इस पीरियड तक में एजुकेशन लेने की स्थितियाँ बनती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये लाइनें हो चाहे पत्रिका हो, मेरा विचार अलग है, बाकी लोगों के कमेंट्स अलग होते हैं, उनसे मैं अपने अलग विचार रखता हूँ। हाथ की रेखाएं हो या ग्रहों की स्थितियाँ हों, वो आपको एक मार्गदर्शक पत्रिका के रूप में लेना चाहिए। आपके हाथ की लकीरें भी जो होती हैं, उसमें कुछ लकीरों में सपोर्टिव लाइनों में चेंजेस आता है। समय के साथ में चीज़ें अच्छी और बुरी होने की संभावना है। रेखाओं में आने वाले परिवर्तन या उसके आसपास बनने वाली छोटी रेखाएं आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनती हैं। ठीक है, तो ये होता है एक गाइड। इसको रीड करके इस गाइड के हिसाब से बताए हुए मार्ग पे चलने से आपको लाभ की संभावनाएं बेहतर होती हैं। जहाँ पे मुश्किलात की स्थितियाँ बताई गई हैं, उस पीरियड में आप सतर्क रहेंगे तो होने वाले नुकसान तो होगा। अगर नुकसान की बात है तो नुकसान होगा, प्राप्ति की बात है तो प्राप्ति होगी। लेकिन वो प्राप्ति कितनी बड़ी करना है, वो आपके कर्मों से आपको जो है फल दे सकते हैं। तो आपके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कर्मों का अधिकार हमको दिया है। अदरवाइज लाइनें और पत्रिका के हिसाब से आप घर भी बैठो तो चीज़ें अपने आप होना चाहिए, वैसा नहीं होता लाइफ में। क्योंकि कर्म यही हमको उन्होंने उपदेश दिया, किस कर्म पे किस मार्ग पे चलने की संभावनाओं से आपको फायदा होगा, वो आपकी हाथ की रेखाएं या पत्रिका बताती है। यहाँ पे देखेंगे तो 25 की आयु तक का पीरियड जो है थोड़े संघर्ष की स्थितियां रहेंगी, लेकिन 25-26 के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर इनको अपॉर्चुनिटी देगा। और यहाँ पे दोनों ही हाथों में देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं हैं। मे भी 26, 26.5 का पीरियड, 30 के आसपास का पीरियड, यहाँ से फिर जीवन में प्रोफेशनल शुरुआत बेहतर है। 25 से आगे का पीरियड इनकी लाइफ में प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत करवाएगा, पैसे कमाने की क्षमताएं देगा। वो दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब उसको ग्रैब करना है। अब भाई जैसे आपके हाथ में लाइन बनी कि ये पीरियड, ये समय अच्छा है, 26 साल 26.5 साल की आयु का पीरियड आपकी लाइफ में अच्छा है। मतलब 26 से आप 27 26 कंप्लीट, 25.5 से लेके 26.5 का पीरियड रनिंग एज, यदि उसका मीन या सेंटर पॉइंट निकाल के यदि मैं डिफाइन करने को जाऊँ, 25.5 से 26.5 की एज का पीरियड, 12 महीने का पीरियड, ये आपके लिए अच्छी, इस पीरियड के दरमियान में अच्छी एनर्जीज रहेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। वो अपॉर्चुनिटी आएगी यानी कि मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा? आप यदि प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं बनेंगे तो प्रतियोगिता में सफलता कहाँ से मिलेगी? तो वो कर्म आपको करना पड़ेंगे। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा जो है 25.5 से 26.5 के बीच का पीरियड है, 30 के आसपास का पीरियड है यहाँ पे। और फिर ये जो लाइन है, यहाँ पे अभी लाइन नहीं बनी, इंप्रेशन बना है। यहाँ पे दोनों ही केसेस में, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इंप्रेशन बने, लेकिन इनके अंदर में संभावनाएं तगड़ी है। संभावनाएं तगड़ी क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इनके यहाँ से हम देखने को जाएंगे, इनके लेफ्ट हैंड को मैं यहाँ पे रेफर करवा देता हूँ तो आपको फिर आइडिया मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये हाथ में ये मजबूत रेखा बनी है इस प्रकार की 25। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा आपकी 30 के आसपास की पीरियड में है। फिर यहाँ पे देखेंगे 35 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे ये आपके लगभग 45 से 46 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है। फिर इधर से आप देखेंगे तो ये 49-50 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस का संभावना दिखाई दे रहा है। अब चेंज ऑफ प्लेस आपके लेफ्ट हैंड में क्यों है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ से देखा इधर आई और ये हल्की लहर लेके यहाँ पे बाहर की तरफ में गई और फिर कर्व लेके यहाँ पे नीचे ऐसी आती, जो कि इसका नेचुरल फ्लो होता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पीरियड आपके 50 के आगे का पीरियड आपके जीवन में चेंज ला रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस होगी और वो आपको आगे जाने का मौका देगी। इस पीरियड में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से एक रेखा राइट का निशान बन रहा है। ये बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई आपके जीवन में अराउंड एज ऑफ 53 के आसपास का पीरियड हो सकता है। बाहरी व्यक्ति आपके लिए, बाहरी व्यक्ति मतलब आपके खून का रिश्तेदार नहीं होगा, लेकिन आपके लिए रिश्तेदार के जैसी भावनाएं रखने वाला कोई व्यक्ति होगा, जो आपको कोई ना कोई मार्ग या सलाह देगा।
या पार्टनरशिप ऑफर करेगा, जिससे कि आपको इस एज में भी 53 के आसपास की एज, 53 साढ़े 53 के आसपास की, 53 कहना ज़्यादा ठीक होगा, इस एज में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि कराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 की एज जो है, 60-61 की एज, फिर यहाँ पे आपका 65-67, यहाँ पे जो है 68 के आसपास की एज, इन एजेस में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अकॉर्डिंग टू आपके जो है लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे हम इसको राइट हैंड पे जाते हैं। क्यों मेरे को इनके दोनों हाथ रीड करने की आवश्यकता महसूस हो रही है? क्योंकि ये एज में कम है। अगर एज बड़ी होती, 15 साल के ऊपर की एज होती, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों में से एक हाथ आपका पूरा कम से कम वर्किंग हैंड आपका परिपक्व हो चुका रहता है। यहाँ पे वर्किंग हैंड अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ें यहाँ पे आपको जहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रही है जो कि लेफ्ट हैंड में नहीं दिख रही थी। यहाँ पे स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर दिख रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये 54 के आसपास की एज, 53 या 54 के आसपास, 53 प्लस 54, और लेफ्ट हैंड में 53 साढ़े 53 की एज, तो ये चीज़ें उसको वेरीफाई कर रही हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा, तो लेफ्ट हैंड में लगभग 68 के आसपास की एज लग रही है, यहाँ पे लगभग 67 के आसपास की एज है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों ही हाथ में इनके हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। आमतौर पे दोनों हाथ की रेखाओं में काफ़ी फर्क होता है, जो कि इनके मस्तक रेखा और हार्ट की लाइन से जुड़ी हुई जगह में फर्क है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी की लाइन है वो ऑलमोस्ट कॉमन यहाँ पे, तो ये इनको एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दे रही है। तो कुल मिला के लाइफ लाइन में देखेंगे तो फायदे अच्छे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ट्रायंगल की आकृतियाँ बन रही हैं, जो कि इंडिकेट करती है कि ओल्ड एज में तबीयत खराब भी होती है, बुढ़ापा आता है, फिर भी आपका इंटरनल स्टेमिना बना रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य ओल्ड एज में ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे हार्ट की लाइन स्वास्थ्य निकला है, तो हार्ट की लाइन की बात कर लेते हैं। हार्ट की लाइन कुछ इस प्रकार से है, फॉगिनेस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लगभग 80 के आसपास की एज है, तो उसके मुताबिक 50-52 के बाद आगे का पीरियड थोड़ा स्वास्थ्य को लेके संभालना चाहिए। अब इनके लेफ्ट हैंड में चेंज ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा था 50 के आसपास की एज में, ठीक है, 50 के आसपास की एज में। यहाँ पे वापस पुराने उसी हाथ की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये लाइन इधर आई 50 का डॉट, और यहाँ से फिर ये भागी। आपके समझ में आया अंतर, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा उसको वो एग्जागरेट करके मैंने कर्व बनाया, उतना कर्व नहीं एग्जागरेटेड बट कर्व है। और इस पीरियड के बाद में देखेंगे तो आगे नीचे लाइन स्थिर हो रही है, यानी कि यहाँ पे 53 के 54 के आसपास के पीरियड में अपॉर्चुनिटी आ रही, फायदे तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेविंग है, बचत है, क्योंकि आगे लाइन आपकी स्टेबल हो जा रही है। कुछ समय के लिए यहाँ पे तकलीफें हो सकती हैं, और वो मेरे हिसाब से लगभग 53 के आगे का पीरियड हो सकता है, 54 साढ़े 54 55 का पीरियड, ये 1-1.5 साल का पीरियड स्वास्थ्य में थोड़ी उठापटक चलते रहेगी, लेकिन संभाल के रहने की जरूरत है। आगे जाके फिर चीज़ें बेहतर हो रही है, और आगे फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आ जा रही है। बट इस पीरियड में कुछ ऐसी बीमारी या कोई ऐसी परेशानी हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो या शुगर से रिलेटेड हो, इस प्रकार की कोई बीमारी पीछे लगेगी तो फिर वो लास्ट तक आपके साथ में चलते रहेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस पीरियड में हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी भी हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मैंने 53-54 का एज बोली, अब 50 के बाद से आप उसके बारे में सतर्क रहें, ताकि घटना तो होगी, उसकी इंटेंसिटी कम करना हमारे हाथ में है, तो वो कर्म आप कीजिएगा तो उससे बेनिफिट रहेगा। सतर्कता या सावधानी से क्या होता है कि आने वाली जो मुश्किल है उसकी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को आप कम कर सकते हैं, वो यहाँ पे चीज़ इसीलिए एडवांस में दिखाई दे रही। आगे जाने के बाद में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ इनके हाथ में मुझे स्पष्ट तौर पे नहीं दिख रही है। अब बात करेंगे कर्म से रेखा, क्योंकि ये कर्म की रेखा अभी इनकी डेवलप नहीं हुई है, होना बाकी है, रेखाओं में चेंजेस आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा है, अभी रेखा नहीं बनी है, ये इंप्रेशंस है। आगे जाके हो सकता है 1-1.5 साल के पीरियड में या तो ये डार्क हो सकती है या गायब भी हो सकती है, दोनों ही संभावना है ये। लेकिन रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा के कारण में मेरे हिसाब से ये जो है ये वाली यात्रा रेखा की जैसा कुछ रोल प्ले कर सकती है, और आगे जाके क्योंकि ये इंप्रेशन इधर से बेस बन के जा रहा है, तो घर से दूरस्थ जगह में जाते हैं, वहाँ पे जो है पढ़ाई होती, पढ़ाई के बाद में जॉब भी उसी तरीके से दूरस्थ जगह में लगता है, और फिर उससे विदेश की यात्रा,
अभी हम हमारे हिंदुस्तान की पामिस्ट्री के हिसाब से लेंगे, अपनी भारतीय पामिस्ट्री के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि बम्बई में पैदा हुए गुवाहाटी में चलेंगे तो वो भी एक विदेश तुल्य जो है अंतर माना जाता है, लंबा अंतर। ऐसे डिस्टेंस पे 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर के डिस्टेंस का वाला जो प्लेसेस होगा वहां से इनको फायदे होंगे और कुछ समय के लिए विदेश का गमन भी हो सकता है, विदेश में रहना भी हो सकता है। परमानेंट सेटलमेंट होता है या नहीं होता उसके गुण अभी इनके हाथ में डेवलप नहीं हुए हैं, बट विदेश से जुड़ी हुई जो संभावनाएं हैं वो इनके राइट हैंड में भी है। और इनके यहाँ पे देख लेते हैं, अब लेफ्ट हैंड की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ और लेफ्ट हैंड में भी चीज आपको दिख जाएगी। ये फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखाएं जो हैं ये इनको यात्राओं के साथ में विदेश में रह के इवन ये इंप्रेशंस को आप देखेंगे तो ये आपको फायदे करा रही है। अब कर्म की रेखा फिलहाल चूंकि एज कम है तो जो आपका बायां हाथ होता है लड़कियों का वो आपके लिए मतलब क्योंकि इनका भविष्य भाग्य भी दूसरे के हाथ में निर्भर होता है, ठीक है। इनका अपना भाग्य वर्क तब करता है जब ये अपने प्रोफेशन और अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे जाते हैं। तो उसके पहले आपकी डिपेंडेंसी परिवार पे रहती है, तो पिता माता के साथ में जुड़ा हुआ भाग्य रहता है। तो ये चीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ से रेखा है ये और चंद्र के क्षेत्र से ऊपर जाते हुए रेखा है। निश्चित तौर पे एक बात का इंडिकेशन तो स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में मिलता है कि प्रोफेशन घर से दूर रहेगा, किसी दूरस्थ देश में भी इनको भेज सकता, वहां पे रह के पैसा कमाने की भी संभावनाएं देगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी घर से इनको दूर ही जाना पड़ेगा। जिस शहर में इनका जन्म हुआ या जिस शहर में इनके पिता रहते हैं वहां पे उतना प्रोग्रेस नहीं मिलेगा और एजुकेशन के लिए ये बाहर जाएंगे तो इनको लाभ मिलेगा और जाने की संभावना स्पष्ट तौर पर भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं मस्तक रेखा की और देखेंगे मस्तक रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में यहाँ पे है। अब यहाँ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े इमोशंस मगर फिर भी प्रैक्टिकलिटी से नाता जुड़ा हुआ है। कम से कम हाफ ऑफ द लाइफ यहाँ पे आप मान के चलिए 40-42 की एज, 80 हम राउंड अप कैलकुलेशन में आ रहे हैं, 40-42 के आसपास तक की एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल रहने वाली है विचारधारा। नफा नुकसान देखना समझना यहाँ पे है। इमोशन को कोई स्थान शुरुआत में नहीं रहेगा, आगे जाके इमोशनल टचेस आते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में इमोशंस हावी रहेंगे, तो इमोशंस की अधिकता से बचने की जरूरत है। बाकी दिमाग शार्प रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ मस्तिष्क रहेगा। अभी सेपरेट पर्सनालिटी करके ये खड़ी नहीं हुई है, आगे जाके जब खड़ी होंगी ये सारे गुण इनको आपको फायदे कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ट की लाइन भी आप देखेंगे तो इसके अंदर में भी कर्वेचर है, दया के भाव है। केवल ये वाला एक पार्ट जहाँ पे कि जैसा कि मैंने बोला 50-52 की एज के आगे का जो है 54-53-54 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा सा इनको संभाल के रहना है। आगे 1-2 साल वो चीज का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाकी फिर उसके बाद उस इफेक्ट से बाहर आने के बाद में लाइफ फिर स्टेबल है, स्टेमिना अच्छा, बुढ़ापा अच्छा बीतता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है और इंडिकेट करती है कि शादी की एज के पश्चात ज़्यादा बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से पति इनके लिए सपोर्टिव रहने वाला है, उससे ज़्यादा इनको फायदे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज जो है लगभग 24 या 25 के आसपास की एज का पीरियड है। यहाँ पे जो है साइड की लाइन विवाह की रेखा इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन विवाह की रेखा संबंधित जो चीज़ें इनके हाथ में है तो 24-25 की एज का पीरियड है, 24 के आसपास का पीरियड, 25 टचिंग का पीरियड है। यहाँ पे शादी होती है तो शादी के बाद के पीरियड में इनके पति इनको प्रोफेशनली हेल्प करा के खड़े करने के लिए मददगार साबित होंगे, फायदे की स्थितियाँ बेहतर बनेंगी। ये इनके हाथ से यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे और छोटी छोटी रेखाएं हैं और इनको लेके यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग लेडर की जैसी स्थितियाँ हैं। 2 भाग में यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स इसको अभी कंफर्म बने नहीं है, बनने की संभावनाएं हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये चीजें इनके लिए काफी अच्छी और फायदे की हैं। तो हाथ में संभावनाएं बहुत हैं। कंक्लूड करने का टाइम आ जाता है अब। तो हाथ में संभावना अच्छी है। इवन सूर्य का क्षेत्र भी देखेंगे तो ओल्ड एज वृद्धावस्था बहुत तगड़ी है। कर्म की रेखा यहाँ पे भी आपकी दोनों ही हाथ में काफी मजबूत और ये इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से इंडिकेट करती है। पिता इनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे लाइफ में। इनके लिए पिता हो गया, फिर पति हो गए, संतानों में जो लड़का रहेगा, मतलब अपोजिट सेक्स वाले लोग जो हैं इनके लिए फायदे कराने वाले रहेंगे।
जैसे ये बच्ची है, बच्ची का हाथ है, तो इनके लिए जो इनके भाई होंगे, पिताजी होंगे, पति होंगे, ये इनके लिए ज़्यादा फायदे कराएंगे। आगे जाके संतानों में लड़का होता तो इसका मतलब लड़की हो गई तो दुश्मन रहेगी, ऐसा बिल्कुल कहने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये लोग इनके लिए ज़्यादा लाभी है और इनके जीवन में इनको प्रोग्रेस प्रदान करने में या इनके जीवन में जब तकलीफ आती तब इनका सपोर्ट जो है, मतलब जो पुरुष व्यक्ति इनके सपोर्ट से इनके जीवन की तकलीफों का हल निकलेगा, बाहर आएंगी। उन तकलीफों को सेटल करने में पुरुष व्यक्तियों का साथ इनको जीवन में काफ़ी अच्छा और बेहतर मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की रेखा ओल्डर एज के दरमियान में यहाँ पे दिखाई दे रही है, नीचे का एज में अभी बनी नहीं है और हाथ अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो काफ़ी चीज़ें आगे 1-2-3 साल के अंदर में चेंज हो सकती है और बेहतर परिणाम इनको और देगी। तो जो कुछ भी है इसमें कंस्ट्रक्शन या बेहतरी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें यहाँ पे इस समय अभी बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई नहीं दे रही हैं। एक वो स्वास्थ्य संबंधित यदि चीज़ें हैं, बाकी उलझा हुआ मस्तिष्क नहीं है, एक सुलझा हुआ समझदार व्यक्तित्व रहेगा। एज बढ़ने के साथ साथ में इनकी ये चीज़ें स्किल्स जो हैं शार्प होते जाएंगे। और यहाँ पे जो अभी रेखाएं हैं ये अभी ये वाली नीचे का बेस अभी केवल संभावना है, क्लोज नहीं है, लेकिन आगे जाके निश्चित तौर पे इस बात का इंडिकेशन करता है कि प्रोफेशन में जाएंगी, पैसे कमाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके इस राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनने की संभावना स्पष्ट तौर पे है। अभी एज कम है इसीलिए वो ट्रायंगल क्लोज नहीं है दोनों ही हाथ में, दूसरे हाथ में भी बेस ये बना नहीं है, इसके कारण में मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो संभावना दिखाई दे रही है उसके मुताबिक प्रोफेशन में जाएंगी, पैसा कमाएंगी और अच्छी धन की स्थितियों को प्राप्त करेंगी। तो कुल मिला के हाथ का इंप्रेशन एक कंस्ट्रक्टिव हाथ, एक अच्छा हाथ, और थोड़ी लहर का इफेक्ट रहेगा, धुन का इफेक्ट रहेगा, उससे बचने की आवश्यकता है। जाने अनजाने में परिवार की तरफ में नेग्लिजेंस होगा, इसकी भी संभावना है, तो वहाँ पे इनको सतर्क रहना है। दो व्यक्तियों के साथ में इनके डिफरेंसेस एज बढ़ने के साथ में बढ़ेंगे। अब वो ससुराल पक्ष में भी हो सकते हैं, मायके में भी हो सकते हैं, किधर में भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्पष्टता पढ़ने की योग्यता भी शायद मेरे में और इनके हाथ में भी दिखाई नहीं दे रही है कि वो दो व्यक्ति कौन रहेंगे। तो इनको सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस से काफ़ी कुछ इनके जो है डायरेक्शंस यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, इनको भी आ रहे हैं और इनके परिवार को भी आ जाएंगे, तो उस हिसाब से एक्ट करेंगे और अपने जीवन में अच्छे एजुकेशन को, अच्छे धन की स्थितियों को, अच्छी प्रोफेशनल सफलताओं को, अच्छे पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा सफलता के उच्च शिखर की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।